ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके बहुत कम समय में अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव कैसे लाए जा सकते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वह कौन सी टेक्निक है या वह कौन सा पावरफुल तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जिसे हम इस्तेमाल करके अपने जीवन को बहुत ही आसानी से 360 डिग्री तक चेंज कर सकते हैं। मतलब हम कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं कि हमारी ज़िंदगी बहुत ही तेज़ी से बदल जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कविता और आप देख रहे हैं मिरेकल्स काव्या लाइफ कोच हिंदी चैनल, जिसमें हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड एक पावरफुल टेक्निक है, एक पावरफुल टूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, जिससे हम अपने जीवन को बहुत तेज़ी से बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से लाभ उठा सकें। तो अभी हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड के ऊपर। ग्रेटिट्यूड, जिसका हिंदी मीनिंग होगा कृतज्ञता या आभार व्यक्त करना, सबसे अच्छा तरीका होगा। इसे हम बोल सकते हैं कि आभारी होना, कृतज्ञ होना, थैंक यू बोलना या धन्यवाद कहना। ये सबसे बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा तरीका होगा इसे व्यक्त करने का। तो सबसे पहले पावरफुल टेक्निक इसे क्यों कहा गया है, मतलब कृतज्ञ होना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पावरफुल टेक्निक है कृतज्ञ होना। आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आखिर क्यों आप कृतज्ञता को अपने लाइफ का हिस्सा बना के अपनी लाइफ को बहुत ही कम समय में, कुछ ही समय में चेंज कर सकते हैं। कुछ टाइम के बाद आप खुद ही जब कृतज्ञता को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप खुद ही कुछ समय बाद यहाँ आके कमेंट में लिखेंगे कि वाह, आपने क्या कमाल की चीज़ बताई और इसने तो मेरी लाइफ बहुत ही तेज़ी से बदल दी। तो आप खुद आकर यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको इसे लगभग 30 दिन तक तो इस चैलेंज को लेना ही पड़ेगा, वो और जिसे आप खुद इसे महसूस करें कि आपने कैसे इसको अप्लाई किया और इसने कितना अच्छे तरीके से आपके जीवन में रिजल्ट को जनरेट किया है। तो खुद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इससे कृतज्ञता में आखिर क्यों इतनी पावरफुल शक्ति है, मतलब ऐसी कौन सी शक्ति है कृतज्ञता में जो मतलब हम कृतज्ञ होते हैं और हमें चीज़ें मिलने लगती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जो भी चीज़ें पाते हैं वो फीलिंग के बेस पे होती है। क्यों? जैसे जब हम अच्छा फील करेंगे तो हमें अच्छी ही चीज़ें मिलेंगी। आज मैं आपको इस फीलिंग के बारे में बताऊंगी कि मतलब लॉ ऑफ कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए सबसे पहले उसे मतलब केवल बोलना ही या कहना ही नहीं कृतज्ञता है, उसे फील भी करना। जब आप कृतज्ञ हो रहे हैं तो अब विथ फीलिंग के साथ आप कहिए। तो जब आप ऐसा कहेंगे, मतलब विथ फीलिंग के साथ आप इसे बोलेंगे तो वही फ्रिक्वेंसी, वही फीलिंग जो है ब्रह्मांड में जाएगी, वही फीलिंग ब्रह्मांड में जाएगी। तो हमें ब्रह्मांड वही चीज़ें ला के देगा जैसा हम फील करते हैं। तो जैसा जब हम फील करते हैं वही चीज़ें हमारे जीवन में जनरेट होने लगती हैं। यदि मैं अपने मन में कृतज्ञता या आभार होने का भाव रखूं तो मेरी फीलिंग क्या होती है, मेरी फीलिंग हाई होने लगती है। और मेरे मन से निकलने वाली ये हाई तरंगे जो है, हाई वाइब्रेशन वाली, वो यूनिवर्स के पास जाती हैं और यूनिवर्स उन्हीं फीलिंग्स पर, दोस्तों, हमारा यूनिवर्स उन्हीं फीलिंग्स पर रिस्पॉन्ड करता है और वही चीज़ें हमें ला कर देता है जिस फीलिंग पर हम होते हैं। तो जब हम बार बार आभार व्यक्त करते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। अब इसे देखिए, हम खुश क्यों होते हैं? जब हमारे साथ कोई अच्छी चीज़ें होती हैं, हम अच्छी चीज़ों को जब हमें मिलने लगती है हमारी लाइफ में तो हमें खुशी होती है और तब हम कहते हैं वाह, क्या अच्छी चीज़ हो गई, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड, थैंक यू ऑलमाइटी, हे ईश्वर, आपने मेरे साथ इतना अच्छा ये कार्य किया, मैं मुझे इतनी अच्छी सफलता प्राप्त हुई। या फिर आपको जैसे धन की आवश्यकता है और आपको मिल गई तो आप क्या कहते हैं, थैंक यू, मुझे मेरी ज़रूरत का धन मिल गया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और देखिए, कृतज्ञता को कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई किया जाए। देखिए,
सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप आस-पास के अपनी उन छोटी-छोटी चीज़ों को लिए कृतज्ञ होइए जिनसे आपकी लाइफ अभी चल रही है। देखिए जैसे कि हम इन खूबसूरत आँखों से देख पाते हैं, तो कितने लोग हैं ऐसे कि जो अपनी आँखों के लिए जो रोज़ कृतज्ञ होंगे कि उन्हें देखने में आसानी हो रही है। आखिर इन आँखों के माध्यम से आप देख के लोगों से बात भी कर पा रहे हैं, अपनी मनचाही चीज़ों को देख ले रहे हैं, मनचाहे काम को कर पा रहे हैं, आसानी से कहीं आ जा सकते हैं ना। अब उन लोगों से पूछिए ना जिनके पास आँखें नहीं हैं, उन्हें कैसी फीलिंग होती होगी। तो देखिए हम इसी तरीके से सबसे पहले अपनी बॉडी के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दें। जब बॉडी के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर देंगे तो आपको बता दें कि अगर आपके बॉडी में कोई हेल्थ इशू है तो आप आभार व्यक्त करके अपने हेल्थ इशू को भी दूर कर सकते हैं। द सीक्रेट बुक में जो रोंडा बर्न ने लिखी है, उनकी बुक में एक स्त्री ने ऐसे ही कृतज्ञता व्यक्त करके यूनिवर्स को अपनी बीमारी को ठीक किया था। तो देखिए ये कितनी पावरफुल टेक्निक है कि इससे हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, चाहे वो धन हो, रिश्ते हों, अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाना हो, मनचाहा जीवन साथी पाना हो, कुछ भी हो, आप इस तकनीक को इस्तेमाल करके कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो देखिए कृतज्ञ होने के लिए सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि आज कल कितने ऐसे लोग हैं जो कृतज्ञ होते हैं। बहुत लोग, बहुत बड़े कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो रोज़ कृतज्ञ नहीं होते। अब जैसे हमारा ये देश है, अभी गर्मी चल रही है, अभी गर्म देश है, अभी इस समय गर्मी चल रही है, तो कितने लोग हैं जो कृतज्ञ होते होंगे कि वो इस समय पंखे के नीचे हवा खा रहे हैं, इतनी आसानी से उनको हवा मिल रही है, सीलिंग फैन में बैठ के इस हवा का आनंद ले रहे हैं। या फिर कितने लोग हैं जो एसी में 24 घंटे रहते हैं, फिर भी वो खुश हैं, वो कृतज्ञ हैं। नहीं, उनको अपने काम का प्रेशर रहता है, उस प्रेशर में उन्हें जो चीज़ें अच्छी मिल रही हैं उन्हें वो भुला देते हैं। जबकि आपको बता दूँ, मैंने अपनी लाइफ में देखा है, एक्सपीरियंस किया है। अभी देखिए किसी व्यक्ति को जिसे सुबह अपना कोई काम कर रहा है, जैसे फल वाला है मान लीजिए, तो उसको 20 रुपए ही अगर उसका फल का दाम मिलता है, तो किसी ने लिया तो वो तुरंत क्या करता है, सबसे पहले वो उस पैसे को अपने माथे से लगाएगा और ऊपर आकाश में देकर उस ईश्वर को धन्यवाद देगा कि मतलब उसे वो पैसे मिले कम। और हमको 20 रुपये मिलते होंगे तो भी हम उसकी वैल्यू नहीं, अरे चलो 20 ही तो मिले। लेकिन ये सोचिए कि वो छोटी छोटी चीज़ों के प्रति अगर आभार व्यक्त करना शुरू करेंगे तो आपके अंदर अच्छी वाली फीलिंग आएगी, और जब अच्छी वाली फीलिंग आएगी तो हमारी फ्रीक्वेंसी हाई लेवल पे जाएगी। और जब देखिए जो चीज़ें जैसे पैसा ये सब, जब वो हाई लेवल की फ्रीक्वेंसी पे है और हम अभी लो लेवल की फ्रीक्वेंसी पे हैं, तो हमें हाई लेवल वाली चीज़ें कैसे मिल सकती हैं। और अगर हम वरी करेंगे, मतलब हमेशा ये सोचते रहेंगे, परेशान रहेंगे कि ये अरे मेरे पास पैसा आ नहीं रहा है, ये सब नहीं आ रहा है, तो वो नहीं आएगा क्योंकि हम अभी लो फ्रिक्वेंसी पे हैं। तो हमें हाई फ्रिक्वेंसी पे जाने के लिए अगर हमारे पास 1 रुपया भी है तो भी हमें उसके लिए आभारी होना पड़ेगा। अगर हमारे किसी के साथ रिश्ते कम भी अच्छे हैं तो भी हमें उसके लिए आभारी होना पड़ेगा कि कम से कम कुछ तो रिश्ते अच्छे हैं। इसी तरह हेल्थ के लिए, तो धीरे धीरे जब आप अपने आसपास की छोटी छोटी चीज़ों के प्रति अवेयर होकर उनके प्रति आभार व्यक्त करना शुरू करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये ब्रह्मांड जो है उन्हीं चीज़ों को हमें वापस लौटाता है जो हम इस ब्रह्मांड में जैसी फ्रिक्वेंसी भेजते हैं। अगर अच्छी वाली फ्रिक्वेंसी इस ब्रह्मांड में भेजेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी। क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वाइब्रेशन के बेस पे ही आधारित है और हमारे अंदर भी वाइब्रेशन है। तो जैसे ही हम वाइब्रेशन इस ब्रह्मांड को भेजेंगे वैसे ही वाइब्रेशन रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आएंगी। जैसे इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे आपने रेडियो देखा होगा, रेडियो पे हमें कोई गाना सुनना है तो हमें उस चैनल की फ्रिक्वेंसी पे जाना पड़ता है। जैसे एफएम है तो एफएम की हमको जाना पड़ेगा ना, एफएम है, रेड एफएम है, इन सब पे जाना पड़ेगा ना, हमको फ्रिक्वेंसी सेट करनी पड़ती है ना। तो ऐसे ही अगर हमको कार चाहिए
हमें अपने सपनों की कार चाहिए, हमें अपने सपनों का घर चाहिए, हमें अपने सपनों की जॉब चाहिए, मनचाहा जॉब चाहिए, तो हमें उसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी पड़ेगी। हमें आभार व्यक्त करना पड़ेगा। अगर आप अभी कोई जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको और अच्छी जॉब मिले, तो फिलहाल अभी जो जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप उस काम के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर दीजिए। जब आप अपने उस काम के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर देंगे, तो आप अच्छी फ्रीक्वेंसी, अच्छी फीलिंग यूनिवर्स में भेजेंगे, तो यूनिवर्स को लगेगा कि इसको और भी अच्छी चीज़ें दी जाएँ, ये इन चीज़ों में खुश है, तो उस यूनिवर्स आपको और भी अच्छी चीज़ें प्रदान करने लगेगा। और फिर यूनिवर्स में ऐसे आपके लिए परिस्थितियाँ जनरेट होने लगेंगी कि आप अपने मनचाही जॉब को आसानी से पा सकते हैं, अपना मनचाहा घर पा सकते हैं। फीलिंग सबसे बड़ा टूल है। जब हम कृतज्ञ होंगे तो हमारे अंदर वह फीलिंग भी अच्छी वाली आएगी। हम जब परेशान होंगे तो हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लो फीलिंग आएगी। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी फीलिंग जनरेट करने के लिए अपनी हर एक चीज़ों के लिए कृतज्ञ होना शुरू कर दीजिए। चाहे वह एक घूंट पानी ही हो, एक घूंट जल। आप सोच लीजिए इस गर्मी में जल का कितना महत्व है। उन लोगों से पूछिए जिनके पास पीने के लिए शुद्ध पेयजल नहीं है। आपको तो इसके लिए कृतज्ञ